को स्क्रूटनाइजर बनाओ ई वोटिंग का, या कंपनी सेक्रेटरी को बना सकते हो, या सीएमए को भी बना सकते हो, या एडवोकेट को भी बना सकते हो। बट ऑब्वियसली पहला चांस तो सीएस को ही मिलने वाला है। बट ये सीए में एडवोकेट जो भी है ना, वो एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए कंपनी का। मतलब एम्प्लॉय को स्क्रूटनाइजर नहीं बनाना है। वैसे प्रैक्टिसिंग प्रीफिक्स लिख दिया तो एम्प्लॉय बोलने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि जो प्रैक्टिस में है वो एम्प्लॉयमेंट में तो होता नहीं है। नहीं नहीं सर वो पार्ट टाइम, नहीं नहीं सब छोड़ो, अपने को एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए और बंदा प्रैक्टिसिंग होना चाहिए, उसको स्क्रूटनाइजर बनाएंगे। और सर वो जो हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब को अपॉइंट करा है, वो टेक्नोलॉजिकली बड़े बैकवर्ड हैं। कुछ लोग टेक्नोलॉजिकली बड़े फॉरवर्ड होते हैं, कुछ लोग टेक्नोलॉजिकली बड़े बैकवर्ड होते हैं। सर उनको खुद को ई वोटिंग करनी नहीं आती है, वो स्क्रूटनाइजर की पोस्ट पे कैसे काम करेंगे? अरे उनको तो उनकी ईमानदारी, एनालिटिकल स्किल्स, इन सब के चलते, ऑडिटिंग कैपेबिलिटीज के चलते यहां पर रखा गया है। टेक्नोलॉजिकली वो किसी और से असिस्टेंस ले सकते हैं, टेक्नोलॉजिकली वो किसी और से असिस्टेंस ले सकते हैं। भाई साहब ये जाने लग गया क्या, ये स्क्रीन जाने लग गई क्या मेरी बच्चों को? चलो थोड़ा एनिमेशन के साथ देख लें फिर। ऐसे होती है ना बेटा ई वोटिंग। कुछ नहीं करना होता है, आपके घर पे आप अपने लैपटॉप में बैलेट पेपर थोड़ा फोर्सफुली अंदर डालना, चला जाएगा। अपने अपने लैपटॉप, मेरे पे मत आ जाना, मालूम था मेरे को ये यही बोलेगा श्रेयांश। और नहीं हो ना तो फिर एक अच्छा थोड़ा एक शार्प ऑब्जेक्ट लेना और एक ऐसा छोटा सा स्लिट कट मारना और उसमें अंदर, फिर अगला कट जो है नाखूनों का यहाँ लगे आगे, धाड़ धाड़। स्क्रूटनाइजर अपॉइंट होगा, सीएमए, वकील साहब जो एम्प्लॉय नहीं हो। चलो भैया फाइनली बधाई हो, 45 मिनट के भागीरथ प्रयासों के बाद ये क्लास अब चलना शुरू हुई है। लेकिन बेचारे चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब का क्या थोड़ा सा दिक्कत क्या आ गया कि वो ना टेक्नोलॉजिकली ना इतने अपडेटेड नहीं थे, थोड़ा सिस्टम कंप्यूटर उनका यश, इसको भी गरीब, इसको क्यों पकड़ा, मतलब इसको हर बात में इसको पकड़ते हो कि आज सिर्फ आज स्पेशल है कुछ? आज स्पेशल, ये देखो यश को आप, ठीक है। तो देखो यश का नाम लिया तो कंप्यूटर भी बुरा मान गया यार। तो अभी क्या हुआ यहाँ पे, ये भाई साहब थोड़े अपग्रेडेड नहीं थे, तो उनको बोला यार आप किसी टेक्निकल पर्सन की असिस्टेंस ले सकते हो, बट कीप इन माइंड कि वो जो सॉफ्टवेयर वाला बंदा हो वो भी कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। अब ये स्क्रूटनाइजर क्या करेगा, कंप्यूटर का ताला खोलेगा, कंप्यूटर का ताला खोलेगा तो बिल्कुल जैसे आपकी अलमारी में से कपड़े और किताबें गिरते ना दरवाजा खोलने पे, ऐसे धड़ाधड़ 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 वोट गिरेंगे। जब इस तरह से वोट गिरेंगे, अनब्लॉक वोट्स एंड मेक रिपोर्ट। अच्छा सर ये कब अनब्लॉक करेगा? वो ई वोटिंग, रिमोट ई वोटिंग तो शाम को 5 बजे खत्म हो गई थी, तो 5:30 खोल लेंगे। नहीं 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 नहीं, अभी मीटिंग में भी तो ई वोटिंग होगी। फिर जब मीटिंग में भी ई वोटिंग खत्म हो जाए, उसके बाद फिर ये बंदा क्या करेगा, अनब्लॉक करेगा, क्योंकि सब मिला के वोट गिने जाएंगे ना यार। इन प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 2 विटनेस, 2 गवाहों की मौजूदगी में, ताकि कहीं ये कोई हेराफेरी ना कर ले या इस पर हेराफेरी का इल्जाम ना लग जाए। और फिर यहां से जो भी डेटा डाउनलोड होगा, उस डाउनलोडेड डेटा की बेस पर
थर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब अपनी रिपोर्ट बनाएंगे, डिटेल्ड रिपोर्ट। जब तक ये वोट अनब्लॉक हो गया, रिपोर्ट ना बन जाए, तब तक कीप ऑल रिकॉर्ड्स इन सेफ कस्टडी अंटिल चेयरमैन साइंस मिनट्स। ये जो भी रिकॉर्ड बने, आई एम सॉरी, स्क्रूटनाइजर ने जो भी रिकॉर्ड बनाए वो सब सेफ कस्टडी में रखे जाएंगे जब तक कि चेयरमैन इस रिपोर्ट को साइन ना कर दे। पता है आप, जैसे बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, सुना आपने? पश्चिम बंगाल, ममता दीदी रोज मोदी जी पे हमला करती हैं, मोदी जी रोज ममता दीदी पे हमला करते हैं। कीचड़ उछालने का खेल जोरों से चल रहा है। और बंगाल को छोड़ के पूरे देश में कोरोना है। जब एमपी में सरकार पलट रहे थे, केसेस तेजी से बढ़ रहे थे, पूरे देश में लॉकडाउन इसलिए नहीं लगा क्योंकि एमपी में सियासत चल रही थी। अभी बंगाल में चल रही है, जोरों की रैलियां वेलियां चल रही हैं, कहीं कोरोना कुछ नहीं। अब आएगा, एक बार चुनाव हो जाए फिर बंगाल में तेजी से कोरोना आएगा। तब तक के लिए कोरोना को बोला कि भाई अभी चुनाव चल रहे हैं, तू तू भाई पीछे जा यार, तू क्या कर रहा है, पागल है क्या? सरकार के कंट्रोल में है, सरकार चाहती तब कोरोना होता है, नहीं चाहती तब नहीं। फिलहाल तो कोरोना अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है। लॉकडाउन मतलब लग गया है, संडे को तो लॉकडाउन है, और बाकी आज इमीडिएट इफेक्ट से कई चीजें बंद कर दी। हाँ हाँ, स्कूल कॉलेज सब बंद बेटा। स्कूल क्लासेस इंक्लूडिंग स्कूल कॉलेज इंक्लूडिंग कोचिंग क्लासेस ऑल्सो। तो वो बाकी सब सूचना आपको नाटा सर देंगे अगले क्लास में। तो कीप ऑल रिकॉर्ड्स इन सेफ कस्टडी। अच्छा, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा था बंगाल के चुनाव का। चुनाव में क्या हुआ, 8 चरण में मतदान होगा। तो जिन ईवीएम में वोट डलेगा, तो सर जिस जिस सेंटर पे वोट डल जाए, ईवीएम में तो क्या एक बटन दबाओ रिजल्ट दिख जाता है, तो कम से कम उस सेंटर का रिजल्ट तो डिक्लेयर कर दे। नहीं 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 नहीं, एक सेंटर का रिजल्ट डिक्लेयर कर दे, वहां एक्स पार्टी के फेवर में रिजल्ट आए, तो बाकी सेंटर के वोटर इन्फ्लुएंस होंगे ना कि अरे यार ये एक्स पार्टी के फेवर में ही ट्रेंड चल रहा है, तो अपन भी एक्स पार्टी को ही वोट कर दो, काय को वाई पार्टी को वोट करो। इसलिए जब तक पूरे बंगाल का चुनाव नहीं हो जाता है, तब तक ये ईवीएम संभाल के रखी जाएगी। तो सर ये ईवीएम फिर संभाल के रख, मतलब फिर तो इसमें कोई 20-20 बदल दे तो? बिल्कुल हो सकता है ऐसा। तो फिर ये ईवीएम स्ट्रांग रूम में रखी जाती है संभाल के, और वहां सरकारी अधिकारी तो बैठते ही हैं सुरक्षा के लिए, बट दो बड़ी पार्टी जो होती हैं उनकी तरफ से भी लोग वहां दिन रात चौकीदारी करते हैं शिफ्ट में, कि कहीं हमारी प्रेजेंस में ये लोग ना, अब्सेंस में ये लोग ना बदल दें। शिफ्ट चलती है वहां 8-8 घंटे की, 12-12 घंटे की, और पार्टी के मुस्तैद कार्यकर्ता शिफ्ट में, जब तक अगर 1 महीने तक भी ईवीएम स्ट्रांग रूम में रहेगी तो वो बाहर झंडा गाड़ के अपना बैठे रहेंगे कि अंदर कोई घुस ना जाए। ये चलता है बकायदा। बस ऐसे ही यहाँ भी सारे रिकॉर्ड कहाँ रखने पड़ेंगे, स्ट्रांग रूम में रखने पड़ेंगे, जब तक चेयरमैन मिनट साइन ना कर दे। सर ये चेयरमैन आर और सेकंड साइन क्यों नहीं करता है, सिर्फ मिनट से क्यों साइन कर? अरे यार, मिनट्स क्या होते हैं सर? पढ़ेंगे ना, पढ़ेंगे। पढ़ लिया था तो फिर क्यों पूछ रहे हो? बेकार ही में मजे ले रहे हो मेरे। पढ़ाऊंगा। अच्छा, वो कम्युनिकेशन में पढ़ा होगा आप, एजेंडा मिनट्स एंड तीसरा क्या बोल रहे हो? एक्शन टेकन रिपोर्ट। हाँ यार, ये सब जगह मिसिंग होता है, मैंने देखा है। दुनिया भर में जितनी कॉरपोरेट और नॉन कॉरपोरेट मीटिंग्स होती है ना तो एजेंडा होता है, लोग आते हैं और अपने अपने हिसाब से सब बातें करने लग जाते हैं। मैंने कई मीटिंग देखी है प्रोफेशनल। मुझे दुनिया में सबसे बकवास काम लगता है मीटिंग अटेंड करना, सबसे घटिया काम मीटिंग्स। क्योंकि कोई एजेंडा ढंग से लोग डिसाइड नहीं करते हैं, और जिसका जो मन पड़ता है सब बातें करने लग जाते हैं।
मिनट्स तो बनाते ही नहीं है कि मीटिंग में हुआ क्या था। और एक्शन टेकन, आय हाय, बड़ी बड़ी बातें होती है, लंबी लंबी प्लानिंग होती है, और जब बात इम्प्लीमेंटेशन की आती है तो सब अंडा फिर जो चलना है वो वैसे ही चलता है। इस बात से लेकर के मुझे मीटिंग से बड़ी भयंकर नफरत है कि वाकई एजेंडा, मिनट्स और सबसे इंपॉर्टेंट एक्शन टेकन रिपोर्ट अगर नहीं है, दुनिया की किसी मीटिंग का कोई मतलब नहीं है। खैर अच्छी मीटिंग्स भी होती होगी, मुझे वो अटेंड करने का चांस नहीं मिला, होती होंगी अच्छी मीटिंग्स। ब्रेकफास्ट करने जाते हैं, अरे हमारी मीटिंग्स में वो भी नहीं मिलता है यार। अदर पॉइंट्स, सर और क्या ध्यान में रखने वाली बातें हैं? मेंबर्स में कास्ट ई वोट बट कैनॉट चेंज इट लेटर। अब ये कोई कहने की बात थोड़ी है, इसमें क्या कहना। ई वोट में वो पूछता है आर यू श्योर, एक दो बार पूछता है, डन ओके पक्का ना, देखो हाँ फिर। और क्या ये कंप्यूटर में इतनी बार अपने से आर यू श्योर पूछता है छोटी छोटी बातों में भी, कि अपन झल्ला के अपनी आदत पड़ जाती है, हाँ ओके 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 ओके, और एंटर मारो तो भी ओके हो जाता ना वो इस पे लैपटॉप पे। तो बार बार पूछता रहता आर यू श्योर, तो अपनी आदत पड़ गई कि उस आर यू श्योर को अपन पढ़ते ही नहीं, अपन धाड़ धाड़ धाड़, जब तक सामने पॉपअप विंडो आएगी तब तक एंटर मारूंगा मैं, एंटर 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 डन। ऐसी आदत पड़ गई है। अब ऐसे में कहीं वो इंपॉर्टेंट वार्निंग भी दे रहा है कि दिस विल बी डिलीटेड फॉर एवर, धाड़ धाड़ धाड़, खत्म। एक बार जो वोट डल गया बदल नहीं सकता भाई साहब। एट द एंड ऑफ द वोटिंग पीरियड पोर्टल्स विल बी ब्लॉक्ड। तो कहने की बात है ये, शाम 5 बजे जब मीटिंग बंद होगी तो वोटिंग लाइन को बंद करके ब्लॉक कर दिया जाएगा। सर कौन लगाएगा ताला? अरे वो सब सॉफ्टवेयर है, ऑटोमेटेड है, उसमें जो टाइम आपने फीड कर दिया ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा उस टाइम पे वो। अच्छा इंग्लिश के पेपर में पढ़ा था ये सब आपने? फाउंडेशन की इंग्लिश, क्या बोलते थे उस पेपर को? BCER, BCER, बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग। resolution deemed to be passed on the date of the meeting। सर ये वोट तो मीटिंग के पहले ही डल गए थे, तो क्या उसी दिन पास हुआ मान लिया जाए जहां मेजोरिटी वोट डल गए थे? नहीं 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 नहीं, रेजोल्यूशन उसी दिन पास हुआ माना जाएगा जिस दिन, जिस दिन मीटिंग हुई थी। चल गया भाई साहब।
डिस्प्ले रिजल्ट ऑन कंपनी और एजेंसी वेबसाइट विद इन 2 days ऑफ द मीटिंग। रिजल्ट डिक्लेयर करो कंपनी की वेबसाइट पे। और एजेंसी, सर क्या एजेंसी? अरे भाई जैसे मैंने बोला ना एनएसडीएल के थ्रू ई वोटिंग कराई आपने, तो एजेंसी कौन होगी? एनएसडीएल। उसके वेबसाइट पर भी रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा कि कुछ इस तरह से कार्यक्रम हुआ है। पोस्टल बैलेट क्या है? पहले सिर्फ मीटिंग में ही वोटिंग होती थी, फिर पोस्टल बैलेट का कंसेप्ट आया। ये पोस्टल बैलेट का कंसेप्ट कंपनीज एक्ट 2013 के पहले भी था। पहले सिर्फ मीटिंग में वोटिंग होती थी, फिर पोस्टल बैलेट का कंसेप्ट आया, और फिर ई वोटिंग का कंसेप्ट आया। मतलब ई वोटिंग आ गया तो अब पोस्टल बैलेट की अहमियत काफी कम हो गई। बट पोस्टल बैलेट अभी भी मरा नहीं है। अभी भी कुछ जगह पोस्टल बैलेट से वोटिंग करना कंपलसरी है। याद करो वो सेक्शन 27 में हमने पढ़ा था कि चेंज इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मेंशन इन प्रोस्पेक्टस, उसका रेजोल्यूशन आपको पोस्टल बैलेट से ही पास करना है। सेक्शन 43 में डीवीआर इशू करने के लिए हमने पढ़ा था कि लिस्टेड कंपनी है तो जो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है वो पोस्टल बैलेट से ही पास करना कंपलसरी है। पोस्टल बैलेट में 3 तरह की चीजें हैं। कुछ रेजोल्यूशन तो पोस्टल बैलेट से पास करना कंपलसरी है, कुछ रेजोल्यूशन पोस्टल बैलेट से पास करना अलाउड ही नहीं है, चाहो तो भी नहीं कर सकते। और सर बाकी बाकी चॉइस है, पोस्टल करना है पोस्टल करो, मीटिंग में करना है मीटिंग में करो। ठीक है। आजकल कंपनियों ने क्या कर लिया है कि अगर पोस्टल करते हैं ना तो साथ में ई वोटिंग तो कर ही देते हैं। पोस्टल बैलेट के साथ साथ क्या कर देते हैं? ई वोटिंग तो कर ही देते हैं। तो अब ऐसे में कि भाई ऑल द वे आप पोस्टल बैलेट की जहमत उठा ही रहे हैं हम, तो साथ में लोगों को क्या ऑप्शन दे दो? ई वोटिंग। जो सक्षम है वो ई वोटिंग कर लेंगे, और जो नहीं है कैपेबल वो पोस्टल बैलेट से वोट कर लेंगे, और जो उसमें भी कैपेबल नहीं है वो मीटिंग में। जिसको उनमें मजा नहीं आ रहा है, नहीं नहीं सर वो फील नहीं आता, सर मजा नहीं आता है, तो लो मजे लेना है ना, मीटिंग में आ जाओ। जैसे आप लोग आए ना, सर वो ऑनलाइन में फील नहीं आ रहा है, तो आ जाओ ऑफलाइन। और ये जो इतनी परेशानियां सब झेल रहे हैं तुम्हारी वजह से ही झेल रहे हैं। जो तुम नहीं आए होते तो मैं अपने घर बैठ के पढ़ा रहा होता था, तो ये रोज ये 45-45 मिनट मेरे खराब नहीं होते। तुमको हाँ हाँ यही शांति, होमवर्क करके लाया है? चेक करा इधर हाँ, चलो अभी बैठ जाओ क्लास के बाद। इतनी सारी परेशानियां क्योंकि तुमको क्या चाहिए था? फील चाहिए था। लो फील लो, मजे लो। कल से मध्य प्रदेश राज्य सरकार मजे लेगी तुम्हारे। पोस्टल बैलेट सेक्शन 110, प्रोसेस क्या है? सबसे पहले जैसे मान लो ये रहे आप इंदौर में, ये रही कंपनी मुंबई में। सर ये तो अमेरिका की बिल्डिंग दिख रही है। हाँ तो अपन ने डिजाइन कॉपी करा ना उसका, कॉपी करने में अपन मतलब पीछे थोड़ी है किधर भी। हाँ स्पाइडरमैन वाली बिल्डिंग है ना ये, बचपन से देखता आया तो। यही ऑफिस है ना उसकी, वो अखबार का, न्यूज़पेपर का, स्पाइडरमैन एनिमेशन वाले का। इंदौर में आपने बाय पोस्ट ये नोटिस इधर डाला, और आहा, और बचपन में हम ये बहुत चलाते थे। स्कूल में तो चलाए होंगे तुम, टीचर पे भी चला दिए होंगे। टीचर का मुंह जब उधर है तो ये दिया मिला के। सर आप बोर्ड पे नहीं पढ़ाते यार, नहीं तो आप पे भी देते मिला के हम। हाँ देखो उसके, हाँ देखो शेडो भी है। सही बोला आपने, देखो हाँ उसकी शेडो भी है साथ। और ये पहुंच गया इधर, फिर
कंपनी ने इसको ओपन करा, ठीक है, पोस्टल बैलेट मतलब बाय पोस्ट वोट करना। उसके पहले एक चिट्ठी कंपनी की तरफ से इन्वेस्टर की तरफ चली होगी, बताता हूं उस बारे में मैं। 110 कंपल्सरी है क्या पोस्टल बैलेट? हाँ, कुछ बिजनेस यानी कि कुछ रेजोल्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिए हैं, वो तो पोस्टल बैलेट से पास करना कंपलसरी है। इसकी भी 2-3 पेज के रूल्स हैं, वो आप पढ़ना, उसमें आपको ये लिस्ट भी मिल जाएगी कि कौन कौन से रेजोल्यूशंस पोस्टल बैलेट से पास करना कंपलसरी है। ऑप्शनल, ऑल अदर बिजनेस आर ऑप्शनल। देखो, दो चीजें तो अलाउड ही नहीं है। ऑर्डिनरी बिजनेस करना, ऑर्डिनरी बिजनेस में अड्डा था ना, अकाउंट्स का एक्सेप्टेंस, डिविडेंड का डिक्लेरेशन, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, री अपॉइंटमेंट, ये सारी चीजें जो हैं ऑर्डिनरी बिजनेस है। ये पोस्टल बैलेट से पास करना अलाउड नहीं है। या ऐसा कोई रेजोल्यूशन जिसमें डायरेक्टर्स को अपनी बात कहने का हक हो या ऑडिटर को अपनी बात कहने का राइट हो। जैसे ऑडिटर का रिमूवल हो रहा है, डायरेक्टर का रिमूवल हो रहा है, उसका रेजोल्यूशन पास हो रहा है, डायरेक्टर चाहता है कि वो अपनी सफाई जरूर दे, उसको उसके अगेंस्ट रेजोल्यूशन पास करके उसको हटाया जाए उसके पहले। ऐसा कोई रेजोल्यूशन जिसमें डायरेक्टर को या ऑडिटर को अपनी बात कहने का राइट हो, वो भी पोस्टल बैलेट से नहीं हो सकता। भाई वो तो मीटिंग होगी, सब आएंगे, बंदा अपनी बात कहेगा, भाषण देगा, तब तो मजा आएगा ना। सर, ये कंपलसरी और नॉट अलाउड को छोड़ के बाकी सबके बारे में आपका क्या कहना है? ऑप्शनल है। पोस्टल बैलेट से करना है पोस्टल बैलेट से करो, मीटिंग में करना है मीटिंग में करो। लंबे चौड़े रूल्स बनाए हैं इसको लेकर के। एक बार शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं, बाकी आप पढ़ लेना। सबसे पहले कंपनी क्या करती है, बाय पोस्ट आपको एक लिफाफा भेजती है। जब वो लिफाफा आप खोलते हैं ना, तो लिफाफे के अंदर एक और लिफाफा निकलता है। तो लिफाफे के अंदर लिफाफा, ये अंदर वाला लिफाफा क्यों भेजा है पता है? ताकि इसको आप भेज सको कंपनी को एज अ पोस्टल बैलेट। मतलब आपको लिफाफा खरीदना नहीं पड़ेगा बैलेट पेपर भेजने के लिए। लिफाफा आपके घर आएगा, उसको फाड़ के आप खोलोगे, उसके अंदर एक बिना चिपका हुआ लिफाफा मिलेगा, उस बिना चिपके हुए लिफाफे के अंदर बैलेट पेपर मिलेगा। उस बैलेट पेपर पे रेजोल्यूशन की डिटेल भी होगी, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी होगा, फेवर या अगेंस्ट आप कैसे वोट करना चाहते हैं वो होगा। उसको टिक करो, उसको वापस लिफाफे के अंदर रखो, लिफाफे को चिपका दो। सर, एड्रेस लिखना पड़ेगा ना फिर कंपनी का? नहीं नहीं, वो एड्रेस पहले से छपा हुआ ही आता है। अरे यार, मतलब ये लिफाफा और किसी काम में नहीं ले सकते हैं। शिट। सर, टिकट तो चिपकाने पड़ जाएंगे यार अब। ना ना, टिकट पहले से लगा हुआ ही आता है। ओ, बस हो गया हमारा काम। अब हम चतुराई से शाणे बन के ये टिकट निकाल लेंगे और दूसरी जगह यूज कर लेंगे। ये डिविडेंड मिला, 5 रुपए 6 रुपए का टिकट लगा हुआ आया, हम 6 रुपए मिल गए। पहले लोग करते थे ऐसा, पोस्ट ऑफिस वाले अगर सील ढंग से लगाना भूल जाएं टिकट के ऊपर तो निकाल लिया करते थे टिकट। अब ये आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं, क्योंकि कंपनी एक्चुअली टिकट लगा के नहीं भेजती है। कंपनी अपना एक लाइसेंस नंबर प्रिंट कर देती है, लाइसेंस्ड टू पोस्ट विदाउट प्री पेमेंट, ऐसे एक सील लगा के भेज देती है। तो टिकट जितने लिफाफे डिलीवर होते हैं उतना पैसा पोस्ट ऑफिस कंपनी से ले लेता है।
समथिंग लाइक दैट। पोस्टेज प्रीपेड, ना तो आपको रिटर्न का लिफाफा खरीदना है, ना आपको रिटर्न के टिकट लगाने हैं, बस यस नो पर टिक लगाना है। सर वो टिक लगाने के लिए पेन भेजेगी क्या कंपनी? हाँ, वो लगाना है, लिफाफा चिपकाना है और डाक में छोड़ देना है। ऐसे काम करता है पोस्ट, और उसमें टाइम लिमिट होता है 30 डेज का। 30 डेज के अंदर अंदर जिनकी चिट्ठी आ जाएगी उनका तो वोट वैलिड होगा, और उसके बाद जिनकी चिट्ठी आएगी उनका वोट इनवैलिड होगा। इसमें बकायदा स्क्रूटनाइजर अपॉइंट होगा, सारे लिफाफे स्क्रूटनाइजर खोलेगा, रजिस्टर बनाएगा, कौन से वोट फेवर में डले, कौन से वोट अगेंस्ट में डले, कौन से वोट गलत तरह के पढ़ने की वजह से रिजेक्ट हो गए, वो सारा रिकॉर्ड फिर स्क्रूटनाइजर मेंटेन करेगा। पढ़ना, बहुत लंबे गंदे रूल दिए हैं, सिंपल है, आप पढ़ना। सर ऐसे तो कंपनी का बहुत खर्चा हो जाता होगा। हाँ बेटा, खर्चा तो होता है, इसीलिए आजकल कंपनियां साथ में क्या करती है, ई वोटिंग की प्रोसेस भी अलाउ कर देती। अर्षित भैया, यहाँ जो भी टेक्नोलॉजी टीम में उनको बोलो कि अगर ये रूम शिफ्ट करें तो साथ में वो जो प्रोफाइल बने हुए हैं वो भी शिफ्ट करें। आज हमारे 45 मिनट की बैंड बच गई, हमने बढ़ाना तो जारी रखा मगर वो सब विदाउट स्लाइड हुआ। ऐसा होता रहता है, अक्सर ही होता है। हाँ, चलो। तो ये तो वो बड़े रूम में भी पास बैठे थे, तो यहाँ कहाँ दूर बैठेंगे? दूर बैठो भाई, एक बेंच पे एक बैठ जाओ। अब तो मेरी क्लास तो खत्म ही हो रही है, इसके बाद इनको बैठा बाहर निकाल के वापस बिठाना, कोई मानेंगे? ऐसे नहीं मानते। ना क्लास में चालू करो। चलो, रिप्रेजेंटेटिव। सर ये क्या कंसेप्ट है रिप्रेजेंटेटिव का? देखो यार, तुम छोड़ो रिप्रेजेंटेटिव को, छोड़ो, डिजाइन देखो, बड़ा मजा आएगा। पहले तो एक फ्रेम आके लगेगी लोहे की, उसके पीछे कलरफुल शीट कील से ढोकी जाएगी। देखना ध्यान से, देखो ये फ्रेम लगी, ये प्लाइट होगी पीछे से, आया मजा। सर ये रिप्रेजेंटेटिव, होमवर्क करके आओ तो आता है फील, ऐसे थोड़ी आता है। रिप्रेजेंटेटिव और प्रॉक्सी में क्या डिफरेंस है? रिप्रेजेंटेटिव कौन अपॉइंट कर सकता है? हु कैन अपॉइंट रिप्रेजेंटेटिव? सुनिए, भारत के जो राष्ट्रपति हैं ना, कौन है? मतलब जो भी हो, अभी तो कोविंद साहब हैं, बट जो भी हो, भारत के राष्ट्रपति का अपना एक प्रोटोकॉल होता है। राष्ट्रपति ऐसे, मतलब जिस सड़क पे जाते हैं वो सड़क आधे घंटे पहले खाली करा ली जाती है। राष्ट्रपति जिस फ्लाइट में जाते हैं उसमें सिर्फ वही ट्रेवल करते हैं, फिर दूसरे पैसेंजर उसमें नहीं होते हैं। राष्ट्रपति ट्रेन में तो जाते ही नहीं है, बस कलाम साहब एक बार गए थे। राष्ट्रपति ट्रेन में तो जाते ही नहीं है, और अगर वो जाते हैं तो फिर वो ट्रेन डेडिकेट हो जाती है उनको, फिर उस ट्रेन में दूसरे पैसेंजर ही नहीं होते। उनके काफिले की गाड़ियां तय होती, 5 आगे चलेगी 10 पीछे चलेगी, उनके कमांडोज चलेंगे, उनका कुक चलेगा, जो भी कुछ है, मतलब सब डॉक्टर चलेंगे उनके। अरे पहले तो एक परंपरा और थी जो अब बंद हुई है, कि राष्ट्रपति कोई भी खाना, राष्ट्रपति के साथ हमेशा एक डॉक्टर होता है, राष्ट्रपति कोई भी खाना खाए उसके पहले डॉक्टर वो खाना खाता है। जो थाली राष्ट्रपति को सर्व होगी वो डॉक्टर को होगी पहले, वो चखेगा, वो खाएगा, एंड ही विल रियलाइज कि हाँ सब बराबर। पहले के राजाओं का ये होता था कि राजा खाने के पहले एक आदमी खाता था, कि जहर दे के ना मार दे, कहीं जहर दे के ना मार दे। तो भाई साहब ये राष्ट्रपति का, अब जाके वो शायद सिस्टम बंद हो गया है, पहले डॉक्टर खाएगा वाला, अभी 1-2 साल में ही बंद हुआ। राष्ट्रपति साहब का ना अपना प्रोटोकॉल है, वो अगर यहाँ आ जाए अपनी क्लास में तो अपन सबको बाहर जाना पड़ेगा, राष्ट्रपति इस बिल्डिंग में, तुम बाहर जाओ। वो ऑडिटोरियम में है तो वो उनसे बहुत दूर पब्लिक रहेगी, सिक्योरिटी बहुत टाइट रहेगी। तो राष्ट्रपति को हम बोलते भाई साहब आप मीटिंग में मत आना है यार, सब डिस्टर्ब कर दोगे यार आप, सारा अटेंशन फुटेज आप खा जाओगे, सब हमारा रेगुलर काम काज कुछ हो नहीं पाएगा, आप आना मत यार। बोले नहीं मैं मेंबर हूं, अब मैं क्या करूं? तो भारत सरकार ने उनको बोला कि आप रिप्रेजेंटेटिव भेज दो अपना, प्रॉक्सी नहीं।
प्रॉक्सी तो बहुत कमजोर प्राणी है। रिप्रेजेंटेटिव इज एज गुड एज मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। बताया था ना मैंने, रिप्रेजेंटेटिव को कोरम में गिनते हैं। अरे यार, बल्कि मैंने तो ये तक कहा था कि एक बंदा 5 लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है तो वो एक नहीं 5 गिना जाएगा। रिप्रेजेंटेटिव इज एज गुड एज मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। सर फिर मैं पर्सनली रिप्रेजेंटेटिव भेज सकता हूं? नहीं ना, क्योंकि तुम राष्ट्रपति नहीं हो। गवर्नर ऑफ द स्टेट, राज्यों के जो राज्यपाल है, हालांकि आजकल इनकी इज्जत कुछ खास बची नहीं है, कोई भी इनको उठा के अपॉइंट कर देता है, कोई भी इनको हटा देता है, इस टाइप से चल रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती, पर इनको भी ये इज्जत प्राप्त है कि ये भी अगर कंपनी के मेंबर हैं तो ये अपनी जगह किसको भेज सकते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एंड बॉडी कॉर्पोरेट। ये सवाल किसी ने पहले पूछा था, ये सवाल किसी ने पूछा था कि सर अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी की मेंबर है तो वो मीटिंग में जाएगी कैसे? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एक मेंबर है एबीसी लिमिटेड, आरआईएल की एक मेंबर कौन है? एबीसी है। तो अब एबीसी मीटिंग में कैसे आएगी सर? चल के कैसे आएगी? उसके पैर ही नहीं है। तो कौन आएगा उनकी तरफ से? प्रॉक्सी आएगा क्या? फिर प्रॉक्सी आएगा तो उसके तो पावर ही कम है। नहीं नहीं, कंपनी क्या करेगी, अपनी तरफ से किसको भेजेगी? रिप्रेजेंटेटिव को भेज देगी। कंपनी अपनी तरफ से किसको भेजेगी? रिप्रेजेंटेटिव को भेजेगी। समझ गए आप इस बात को? सर प्रॉक्सी कौन अपॉइंट कर सकता है? वो तो कोई भी कर सकता है। सर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी प्रॉक्सी भेज सकते हैं क्या? हाँ, पर जब उनको रिप्रेजेंटेटिव भेजने का पावर है तो फिर भला वो प्रॉक्सी क्यों भेजेंगे? नहीं नहीं सर, उनका ऐसा मन हो जाए भेज दो। प्रॉक्सी तो कोई भी अपॉइंट कर सकता है, एरा गेरा नत्थु खेरा मेंबर भी कर सकता है, मैं भी प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता हूं, आप भी कर सकते हो, कोई भी। सर प्रॉक्सी के पावर क्या हैं? वही पावर्स है प्रॉक्सी के जो मेंबर के हैं। कोरम में गिना जाता है, शो ऑफ हैंड्स पे वोट कर सकता है, मीटिंग में बोल सकता है, पोल कंडक्ट होने पे वोट तो कर ही सकता है, पोल डिमांड भी कर ही सकता है, और मजे की बात वो अपना प्रॉक्सी भी अपॉइंट कर सकता है। कंपनी ने रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करा कि जा हमारे बिहाफ पे तू मीटिंग में चले जा, हम कंपनी हम कैसे जाएं? रिप्रेजेंटेटिव ने अपना प्रॉक्सी भी, मैंने क्या बोला, एज गुड एज मेंबर। तो मेंबर के पास तो प्रॉक्सी अपॉइंट करने का पावर है, तो रिप्रेजेंटेटिव के पास भी प्रॉक्सी अपॉइंट करने का पावर है। सर रिप्रेजेंटेटिव ने प्रॉक्सी अपॉइंट करा तो फिर क्या प्रॉक्सी को सारे पावर होंगे? नहीं नहीं, प्रॉक्सी को तो वही पावर होंगे जो प्रॉक्सी को होते हैं। कोरम में काउंट होगा नहीं, मीटिंग में बोल सकता नहीं है, शो ऑफ हैंड पे वोट कर सकता नहीं है। नोटिस आएगा, आज शेड साइज बहुत छोटा कर दिया इन्होंने यार। नोटिस आएगा फल में, बाद में पोस्ट ऑफिस जाकर ये प्रोसेस करना पड़ता है क्या? हाँ, पोस्ट ऑफिस जाके ही करना पड़ेगा ना, बट आजकल डब्बे तो मिलते नहीं है चिट्ठी डालने के, तो पोस्ट ऑफिस के वहाँ डाल के आ जाओ, वहाँ डब्बा होता है। एक मेंबर दूसरे मेंबर का रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है, हाँ बिल्कुल बन सकता है। इफ चेयरमैन खुद चाहता है, पोल कंडक्ट करवाना चाहता है, तो उसे भी 10%। नहीं 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 नहीं, चेयरमैन को 10% की जरूरत थोड़ी है। अगर आप उसको ध्यान से पढ़ोगे तो ये कंडीशन तो दूसरे लोगों के लिए, चेयरमैन के पास तो एक शेयर भी है ना कंपनी का। हाँ, एक शेयर भी अगर चेयरमैन के पास है तो भी वो पोल ऑर्डर कर सकता है। पर मान लो सर चेयरमैन के पास एक भी शेयर नहीं हो, तो फिर तो वो चेयरमैन ही नहीं बन सकता ना, क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट कैन इलेक्ट वन ऑफ देमसेल्व्स टू बी चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। सर किसको रिप्रेजेंटेटिव बना सकते हैं? बेटा किसी भी नेचुरल पर्सन को बना दो जो समझदार हो।
सर एक ही पर्सन रिप्रेजेंटेटिव एंड प्रॉक्सी दोनों भी हो सकता है क्या? हाँ, बल्कि तीनों भी हो सकता है। मैं मेंबर भी हूं, और मैं एक कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव भी हूं, और मैं आपका प्रॉक्सी भी हूं। सर फिर आप कोरम में गिने जाओगे क्या? हाँ, मैं 2 गिना जाऊंगा, 3 नहीं गिना जाऊंगा। सर आप बोल पाओगे क्या? हाँ, मैं बोल पाऊंगा, और मैं रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से भी बोल सकता हूँ, पर मैं प्रॉक्सी की हैसियत से नहीं बोल सकता। सर आप शो ऑफ हैंड पे कैसे वोट करोगे? ये तो एक ही वोट होता है। दोनों हाथ दोनों पैर ऊपर उठा दो। तो सर आपको मना नहीं करेंगे कि तुम तो प्रॉक्सी हो? मैं बोलूंगा ये प्रॉक्सी का हाथ नहीं है, मेरा हाथ है। सर फिर वही बोलेंगे, नहीं साबित करो। सर एक ही पर्सन रिप्रेजेंटेटिव प्रॉक्सी दोनों, हाँ सर। सब है परम्यूटेशन चालू हो गए लोगों के, सही कहा बेटा। सर इज देयर एनी लिमिट ऑन वोटिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव? नहीं बेटा, कोई लिमिट नहीं है। सेक्शन 112 और 113 में रिप्रेजेंटेटिव की बात हुई है, और सेक्शन 105 में प्रॉक्सी के बारे में बात की गई है। अच्छा ये जो है ना, हाँ 1 क्वेश्चन अ डे डिस्कस करना है क्या? 2 क्वेश्चन है क्या आज? एक ही है। गेले 2 दिन के इकट्ठे भी डिस्कस करते हैं अपन। सुविधाजनक गेले, तुम भी तो 2 दिन के इकट्ठे करके लाए थे कि नहीं? 1 क्वेश्चन अ डे करा था तूने? हैं, बड़ा आया। पड़ोसी का नाम क्या तुम्हारे? मनन। क्वेश्चन नंबर 26। ABC Private Limited has issued equity share worth rupees 5 crore and also equity share with differential voting right worth 1 crore. Company wants to reduce proportion of voting right of equity share with differential right. Should it call a general meeting of shareholder to change the right? नहीं, या तो क्लास मीटिंग बुलाओ, या क्लास की 3/4 मेजोरिटी की रिटर्न कंसेंट ले लो, मीटिंग बुलाओ ही मत। What if 15% of shareholder of equity share with differential voting right do not agree for this change? Then they can go to NCLT। पूरा का पूरा सेक्शन 48 चिपकाना है, ये देखा जाए ना तो ये केस स्टडी है ही नहीं, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसमें केस स्टडी लायक तो 2 लाइन है बस, कि नहीं नहीं वो क्लास मीटिंग बुलानी पड़ेगी, और ये लोग एनसीएलटी जा सकते हैं। पूरा सेक्शन 48 उतार देने का है यहां पर इस क्वेश्चन में। पूरा लिख दो ना, आप तो आंसर की लेंथ कैसे आएगी नहीं तो। सर जो 25 का कल डिस्कशन हुआ उसका कोई मॉडल आंसर है क्या, क्योंकि वो क्लियर नहीं हुआ? हाँ ठीक है, इसका मॉडल आंसर मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा। वैसे इसका मॉडल आंसर स्टडी मटेरियल में भी डिट्टो सेम क्वेश्चन है, वो मैंने ही कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन वहां आंसर गलत छप गया है। इसका मॉडल आंसर चाहिए ना आपको? स्टडी मटेरियल में डिट्टो सेम क्वेश्चन है विथ फिगर एंड फैक्ट्स, क्वेश्चन 25 का, और उसका सोल्यूशन भी छपा है। बस एक उसमें गलती छप गई है कि ये शेयर और डिबेंचर के मिला के भी 200 नहीं होना चाहिए, जबकि मैंने आपको बोल दिया है कि शेयर के 200 अलग गिनेंगे और डिबेंचर के 200 अलग गिनेंगे। ये छपा हुआ है आंसर, मॉडल आंसर, वहां से देख लेना, एक कंक्लूजन बस बदल लेना, वो गलत छप गया है वहां पे। रेफरेंस शेयर वाला पॉइंट लिखना, सब लिखना है बेटा आपको। पेज नंबर 3.48 है, चलो वो भी बता देता हूं आपको। थैंक यू भाग्यश्री।
चलिए, तो बेटा संडे हो या मंडे? नहीं नहीं, वेजिटेरियन हो तुम, अंडे की बात कर रहा है। हाँ नहीं ये, तो हाँ बेटा, तो आप टेस्ट का टाइमिंग जो है वो मैं आपको टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा। कल की क्लास का मुझे पता नहीं है, वो हर्षित भैया बताएंगे। जब आप लोगों को क्लास के बारे में पता पड़ता है ना, उसके बाद हमको पता चलता है कि कैसे क्या है, तो जब आपको पता चले तो मुझे भी बता। ठीक है। नहीं, मुझे मालूम नहीं बेटा कल के बारे में कुछ भी, हर्षित भैया। चलिए ठीक है, तो बाकी हम कल देखेंगे। थैंक यू, बाय बाय, सी यू टुमारो।